फ्रेंड्स एंड वेलकम टू मैकेनिकल मेजर। और लास्ट क्लास में हमने पार्लियामेंट के फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट किया था, जहां टर्मिनोलॉजीज हमने देखी थी। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स, जिसे हिंदी में विधायी प्रक्रियाएं कहा जाता है। तो संसद में होने वाली विभिन्न विधायी प्रक्रियाओं के बारे में आज हम जानेंगे, जिससे क्वेश्चन हमारे पूछते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, संसद में जो विधायी प्रक्रियाएं होती हैं, मतलब जो विधेयक विधेयक पेश किया जाता है, ठीक है, बिल्स जिसको आप बोलते हो, वो बिल जो है वो हम क्लासिफिकेशन अगर देखें, वर्गीकरण उसका देखें, तो वो दो प्रकार से आपको दिखेगा। सबसे पहले होता है गवर्नमेंट बिल्स, जिसे आप सरकारी विधेयक या सार्वजनिक बिल भी कहते हैं। और दूसरा होता है प्राइवेट बिल, निजी बिल जिसे आप हिंदी में बोलते हैं, या गैर सरकारी विधेयक। ठीक है, तो सरकारी विधेयक क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसे मिनिस्टर के द्वारा, मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है, और इसे किसी प्राइवेट मेंबर के द्वारा। प्राइवेट मेंबर का मतलब यहाँ जो मंत्री परिषद का सदस्य नहीं है उनसे है। 7 दिन की इसमें नोटिस होती है। इसमें 7 दिन पूर्व सूचना देनी पड़ती है। इसमें 30 दिन या 1 महीने का नोटिस पीरियड होता है, 30 डेज, इसमें 7 डेज। ये दो चीज इससे जुड़ा हुआ है। लेकिन विधेयक जो है वो उनको हम ये पेश करने के आधार पर, कौन उसको पेश कर रहा है उसके आधार पर है। इसका एक और वर्गीकरण है जिसे कहा जाता है वर्गीकरण, जिसका आधार जो है वो टाइप्स, विधेयक के प्रकार पर है। विधेयक मतलब टाइप्स ऑफ बिल आप बोल सकते हैं, टाइप्स ऑफ बिल्स। तो टाइप्स ऑफ बिल्स कौन कौन से होंगे? सबसे पहले होगा ऑर्डिनरी बिल। देन सेकंड वन, दूसरा जो होगा वो होगा मनी बिल। थर्ड वन, तीसरा जो होगा वो होगा फाइनेंस बिल। एंड फोर्थ will be your constitution amendment bill क्लियर? तो ये 4 प्रकार के हमारे क्या हो गए? बिल्स हो गए। सबसे पहला ऑर्डिनरी बिल, ये एकदम सीधा सा क्लियर है कि जो भी जनरल बिल्स आप इसको बोल सकते हैं, सामान्य जो विधेयक होते हैं। देन सेकेंड वन इज मनी बिल, ये स्पेशल टाइप का बिल है, इसके बारे में हम आराम से चर्चा करेंगे। और फाइनेंस बिल, वित्त विधेयक इसे हिंदी में बोलते हैं। फाइनेंस बिल के अंदर आप देखेंगे कि ये मनी बिल भी इसी में ही आता है, इसी का ही एक पार्ट है। दूसरा पार्ट इसका होता है फंड्स। ऐसे फाइनेंस बिल के अंदर आपको देखने को मिलेगा। फंड से रिलेटेड है, मतलब फंड्स रिलेटेड बिल्स जो होते हैं। देन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, हमको पता ही है, 300 आर्टिकल 368 के तहत जो बिल्स इंट्रोड्यूस होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने वाले ऐसे बिल्स, वो सारे क्या हो जाएंगे? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के अंदर आ जाएंगे। अब देखते हैं कि जो ऑर्डिनरी बिल होता है या जनरल जो ऑर्डिनेंस प्रोसेस कैसा होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। जो हमारा आज का टॉपिक है कि बिल एक एक्ट, मतलब लॉ, कानून बनने की प्रक्रिया कैसे होती है। तो सबसे पहले यहाँ फर्स्ट रीडिंग होती है। प्रथम पाठन जिसे बोलते हैं। पहली बार उस बिल को पढ़ा जाता है, उस बिल को पेश किया जाता है सदन के पटल पर, और सदन द्वारा अनुमति इस पर दी जाती है सदस्य को। और सदस्य जो है, जो मेंबर जिसको प्रेजेंट कर रहा है, वो उसका एम बताता है, व्हाट इज द एम या व्हाट इज द गोल ऑफ दिस बिल। और इसका जो प्रेजेंटेशन है वो होता है प्रेजेंटेशन एंड पब्लिकेशन। पब्लिकेशन कहाँ होगा? गैजेट में इसका पब्लिकेशन किया जाता है, राजपत्र जिसको आप बोलते हैं।
गैजेट पब्लिकेशन होता है। देन हम बात करें सेकंड जो हमारा फेज है, सेकंड राउंड बोल सकते हो, वो होता है सेकंड रीडिंग। सेकंड रीडिंग सी, फर्स्ट रीडिंग में हमने क्या किया, हमने केवल बिल को प्रेजेंट कराया, गैजेट में पब्लिकेशन हो गया। सेकंड रीडिंग में क्या होता है, इसमें डिस्कशन होगा जरूर, जनरल होगा, लेकिन जनरल के अलावा भी इसमें डीप डिस्कशन या लॉन्ग ड्यूरेशन डिबेट इस पर होती है। लॉन्ग ड्यूरेशन डिबेट आप बोल सकते हैं, डिस्कशन होता है, डिबेट होता है, और बहुत ही डिटेल में ये वाला जो सेकंड रीडिंग है ये चलता है। इसी में ही 3 और इसके क्या होते हैं, स्टेजेस फर्दर होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है, फर्स्ट स्टेज जो होता है वो होता है जनरल डिस्कशन। जनरल डिस्कशन में क्या होगा, बिल जो पेश किया जाएगा उस पर चर्चा की जाएगी। देन जब वो जनरल डिस्कस हो जाता है, एक्चुअली ये डिबेट ही है बोल सकते हैं, देन वो जाता है कहाँ, कमिटी स्टेज पर वो जाएगा। कमिटी को उसको भेज दिया जाता है, और प्रवर समिति हिंदी में बोलते हैं इसे, वहाँ पर इसका क्या होता है, विस्तार से जांच होती है और इनके प्रावधानों को प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद एक रिपोर्ट पेश की जाती है इस कमेटी के द्वारा। और तीसरा होता है विचार विमर्श की अवस्था, मतलब ये है डिबेट और कंक्लूजन, या फिर कंक्लूजन भी बोल सकते हैं इसको, या फिर इसको बोल सकते हैं फाइनल डिस्कशन। ठीक है। देन थर्ड स्टेज की बात करें तो थर्ड स्टेज में होता है हमारा थर्ड रीडिंग। सी, यहाँ पर रीडिंग शब्द जरूर यूज हो रहा है, लेकिन हर जगह इसमें इस शब्द का मतलब पढ़ना नहीं है। तो थर्ड रीडिंग में क्या होगा, थर्ड रीडिंग में जो प्रवर समिति है, ये कमेटी है, ये रिपोर्ट जो पेश करेगी, उसको क्या करेंगे, उसकी रिपोर्ट में जो भी क्लॉजेज हैं वो डिस्कशन यहाँ पर कर लिया गया। अब फाइनली वहाँ पर क्या होना है, वहाँ पर अब फैसला होना है, यस और नो। यहाँ पर ये यस नो क्वेश्चन होता है, मतलब या तो विधेयक को पारित किया जाएगा या उसे पारित नहीं किया जाएगा, रोक दिया जाएगा, अस्वीकार किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर नो अमेंडमेंट्स, यहाँ पर कोई भी संशोधन नहीं होता, ये याद रखना है। संशोधन आप इस ग्रुप तक कर सकते हैं, यहाँ तक अमेंडमेंट्स आर अलाउड। बट अगर जब बिल हमारा कहाँ आ गया है, इस स्टेज पर आ गया, थर्ड रीडिंग पर, यहाँ पर ओनली यस नो होगा, एक्सेप्ट और रिजेक्ट। देन हम चलते हैं हमारे फोर्थ स्टेज। द फोर्थ स्टेज इज अ बिल इन सेकेंड हाउस, दूसरे सदन में, द्वितीय सदन में बिल। भाई एक ही सदन के द्वारा पास किया हुआ बिल तो कानून नहीं बनेगा, बिल को कहाँ जाना पड़ेगा, दूसरे सदन में। सपोज ये अभी जो पहली थर्ड डिस्कशन तक हुआ, थर्ड रीडिंग तक हुआ, वो लोकसभा में हुआ, तो अब जो बिल है वो राज्यसभा में जाएगा, और द सेम प्रोसेस, ये सारा चीज फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, ये सब चीज सेम होगा। उसके बाद कंक्लूजन ये है कि अगर सेकेंड हाउस मान लीजिए बिल को क्या करे, एक्सेप्ट कर ले, या फिर रिजेक्ट कर दे, या फिर अमेंड कर दे और एक्सेप्ट करे, ये सारा कंडीशंस हो सकता है, या फिर फाइनल रिजेक्ट, या फिर पेंडिंग में कर दे, मान लीजिए पेंडिंग कर दे, रोक देना। ठीक है। अगर ये रोकने में फिर ये मनी बिल को छोड़ करके, वैसे मनी बिल जो है वो तो खैर लोकसभा की जो विशेषाधिकार है मान के चलिए, तो मनी बिल को छोड़ करके, इसको छोड़ करके कोई भी बिल को पेंडिंग कर देना दूसरे हाउस के पास। तो ऐसी जगह, ऐसे सिचुएशन पर चलिए एक्सेप्ट हो गया, वेरी गुड, रिजेक्ट हो गया तो भी गुड है, अमेंड होके एक्सेप्ट हुआ या अमेंड होके रिटर्न हो गया फिर से एक्सेप्ट हुआ, वो भी ठीक है। बट पेंडिंग वाला केस, अगर पेंडिंग है और लगभग 6 माह तक, 6 मंथ्स तक पेंडिंग है, और दोनों जो हाउसेज हैं, हाउस नंबर 1 फर्स्ट हाउस और सेकेंड हाउस, मान लीजिए कोई भी हो सकता है, तो ये दोनों हाउस अगर फाइनल
जो है इनके बीच कोई भी सहमति नहीं जम रही है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, जॉइंट सीटिंग होती है। क्या होती है, जॉइंट सीटिंग होती है। और जॉइंट सीटिंग कैसे होगी, जॉइंट सीटिंग के लिए जो आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 108, ये लागू होता है। जॉइंट सीटिंग कॉल कौन करेंगे, कॉल करेंगे प्रेसिडेंट, कॉल करेंगे कौन, प्रेसिडेंट। और प्रिसाइड कौन करता है, उनकी अध्यक्षता कौन करता है, तो स्पीकर ऑफ लोकसभा, स्पीकर ऑफ लोकसभा। और जो रूल्स चलेंगे, जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर होगा, वो लोकसभा का ही रूल्स होगा। क्लियर है इतना। तो पेंडिंग वाला केस में अब यदि मान लो एक्सेप्ट हो गया, दोनों हाउस एक्सेप्ट कर लिए, तो 5वें स्टेज में जाएगा। और 5वां स्टेज क्या होता है, एसेंट बाय द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति द्वारा सहमति, एसेंट बाय द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति इसको सहमति देते हैं, असहमति देते हैं, या फिर रोक के रख सकते हैं, रोक देते हैं। ऐसा सहमति दे देंगे, असहमत होंगे, फिर से बिल को रिटर्न करेंगे, या फिर रोक देंगे बिल को। तो ऐसे में हमने पढ़ा था कि जो रोकने के लिए राष्ट्रपति के पास जो है वो वीटो शक्ति होती है, तो यहाँ पर वो अपना वीटो पावर यूज कर सकते हैं। अदरवाइज एसेंट अगर मिल गया है तो नो डाउट कि बिल जो है अब वो एक्ट जो है वो बन जाएगा। राष्ट्रपति के साइन के बाद ही बिल जो है वो एक्ट के रूप में बन जाता है। बात करते हैं मनी बिल की। सी, मनी बिल जो हमने देखा था, मनी बिल इज आर्टिकल नंबर 110, आर्टिकल 110 इसमें डिफाइन करता है। देन इसके जो भी पैसा गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को जो भी मनी उधार लेना है, या जो भी इसको ट्रांजैक्शंस वगैरह करने हैं, इसको पैसा वापस उधारी करना है या लेना है, तो वो क्या कर सकती है, मनी बिल के थ्रू वो ट्रांजैक्शन, मतलब उसको निकालने का काम कर सकती है। निधियां होती है, निधियां हम पढ़ेंगे लास्ट में, फंड्स जो है उनको भी पढ़ेंगे। तो मनी बिल को क्या करते हैं, गवर्नमेंट जो है वो पास कराती है। मनी बिल के लिए लोकसभा में इसे पेश किया जाता है। राज्यसभा इसको केवल 14 डेज तक रोक सकती है। यदि वह मनी बिल से सहमत है तो वो पास कर सकती है, अदरवाइज वो 14 दिन तक केवल उसको रोक सकती है, उसके संशोधन कर सकती है। लेकिन संशोधन यदि लोकसभा के पास जाते हैं और लोकसभा को लगता है कि संशोधन सही नहीं है, तो वो संशोधन माने भी नहीं जाते। इसका मतलब अल्टीमेटली लोकसभा ही क्या है, पावरफुल है विद रेस्पेक्ट टू योर मनी बिल। धन विधेयक के संबंध में लोकसभा ज़्यादा शक्तिशाली होती है। फिर अब अगर आप फाइनेंस बिल की बात करें, तो मनी बिल एक फाइनेंस बिल होगा, यस। देन जो फाइनेंस बिल का जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 117(1) एंड 117(2), ये दो और फाइनेंस बिल को डिफाइन करते हैं, या उनकी परिभाषा वहाँ लिखी गई है। ठीक है, पैसे का जो लेन देन होता है वो फंड्स के थ्रू किया जाता है, और फंड जो है वो मेंटेन होते हैं थ्रू बिल्स के थ्रू आप क्या कर सकते हो, फंड में पैसे निकाल सकते हैं गवर्नमेंट अपने खर्च के लिए। तो वित्त विधेयक जो 1 होगा, 117(1) जो हम देख रहे हैं, ये किससे रिलेटेड है, इसमें भाई जो पैसा गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट होता है, ये इस बिल को छोड़ करके, ये वाले मनी बिल वाले क्लॉज को छोड़ करके जो भी पैसा यहाँ आता है वो 117(1) में 1 के थ्रू जो है वो निकाल सकते हैं। देन जो 117(2) है हमारा वित्त विधेयक द्वितीय है, वो सॉरी ये 1173 होगा, आर्टिकल नंबर 1173, बट सेकेंड टाइप ऑफ फाइनेंस बिल वो क्या होगा, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड संचित निधि से पैसे निकालने के लिए होता है। क्लियर है। तो ऐसे कुछ क्लॉज है, इतना डिटेल में आप नहीं जाएंगे 117(3), बस थोड़ा सा याद रखना 110 जो है मनी बिल, 117 जो है वो फाइनेंस बिल से रिलेटेड है। और अगर जॉइंट सीटिंग की बात करें, यहाँ पर एक और इसमें ऐड करूँगा, जॉइंट सीटिंग जो है वो इंडिया में केवल अभी तक 3 बार हुआ है। 1950 के बाद सबसे पहले हुई थी 1916 में, ये डाउरी वाले बिल पर हुआ था। देन 1977 में हुआ,
ये हुआ था बैंकिंग बिल पर, बैंकिंग सर्विस कमीशन बिल। देन 2002 में हुआ था पोटा, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, पोटा एक्ट जो लाया गया था उस पर जॉइंट सिटिंग हुई थी। तो जॉइंट सिटिंग का 3 रेफरेंस हमको देखने को मिलता है, 3 बार ही क्या हुई है, संयुक्त बैठक हुई है हमारे संसद की। तो ये सारा जो प्रोसेस था ये हमारा क्या दिखाता है, पार्लियामेंट में बिल्स को दिखाता है और उनसे रिलेटेड जो भी क्लॉज आपके एग्जाम रिलेटेड हैं वो मैंने आपको बताया। अब हम अगले सेशन में पढ़ेंगे बजट। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि पैसा जहाँ रिलेटेड हो जाता है वहाँ पर टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये जो है आपका लास्ट वीडियो होगा ऑन पार्लियामेंट, जो बजट है हमारा। और बजट के बाद हम पार्लियामेंट खत्म होने के बाद जो मिसलेनियस टॉपिक्स रह गए हैं उनको हम पढ़ने वाले हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में बजट आपके लिए लेकर के मैं आऊँगा। और सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।